थैंक यू, 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 थैंक यू। नमस्कार, 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 आभार, सत्कार, अभिनंदन। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है महामस्त, महाजबरदस्त, सप्तकोटि महाधनी, कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आज सुबह सुबह एक पहचान वाले सज्जन मिल गए और कहने लगे कि क्या आपको पता है कि आज 14 सितंबर है, यानी हिंदी दिवस। सन 1949 में, 1949 में इसी दिन हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। मैंने कहा बिल्कुल पता है जनाब। तो उन्होंने कहा तब तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हिंदी की शुद्धता में यदि कमी आई है तो उसकी वजह है हिंदी फिल्में। फिल्में देख देख कर नई पीढ़ी जो है वो फिल्मों जैसी हिंदी बोलने लगी है। मैंने कहा जनाब, फिल्मों के द्वारा हिंदी का प्रचार और प्रसार भी तो हो रहा है और फिल्मों में जैसा किरदार होता है वैसे ही वो भाषा बोलता है। अब जैसे कि शोले में गब्बर सिंह ने कहा था कि सुअर के बच्चों, क्या सोच कर आए थे कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, क्यों? अब जरा सोचिए कि वही खूंखार गब्बर यदि ऐसे बोलता कि शूकुर पुत्रो, किस प्रयोजन से यहां आने का कष्ट किया? किस प्रयोजन से यहां आने का कष्ट किया कि दल का प्रधान प्रफुल्लित होगा और आपका महिमा मंडन करेगा, क्यों? तो उसके गैंग के सदस्य डरने के बजाय हिंदी शब्दकोश ढूंढ रहे होते। तो मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, समय, समाज और पीढ़ी के हिसाब से भाषा की शुद्धता में भी परिवर्तन होते रहते हैं। अब जैसे कोई आधुनिक लड़की किसी लड़के को डांट रही हो तो वो तो ये नहीं कहेगी ना कि आपकी धृष्टता के दंड स्वरूप मैं अपने चरण पादुका का प्रहार इतनी तीव्र गति से करूंगी कि उसकी छवि आपके मुखमंडल पर अंकित हो जाएगी। वो तो सीधे सीधे यही बोलेगी कि ना, ज्यादा बदतमीजी की तो इतनी जोर से सैंडल मारूंगी गाल पे निशान पड़ जाएगा। ये तो थी हल्की फुल्की हंसी मजाक की बातें। दरअसल हम सब हिंदी के साथ साथ देश की बोली जाने वाली सभी भाषाओं का पूरा आदर और सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में हम सभी की मातृभाषाएं और राष्ट्रभाषा खूब फले फूले, उनका प्रचार हो, प्रसार हो और हमें इन भाषाओं को बोलने में गर्व महसूस हो, किसी तरह की हिचकिचाहट ना हो। और इसी उम्मीद के साथ आज मैं खेल की शुरुआत करता हूं एक आम शहर की खास लड़की के साथ। ज्योति सैनी इनका नाम है। ज्योति ने कल हमारे साथ खेलते हुए जीत लिए थे 1,60,000 रुपए। 2 लाइफलाइंस की सहायता से। इनके 3 शौक हैं। संगीत सुनने का शौक है इन्हें, ढेर सारे सपने देखने का शौक है और अपने पति का मोबाइल बार बार चेक करने का शौक है। और इनके पतिदेव यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में इनके ससुर जी भी यहाँ। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। ज्योति जी असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी कर रही हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। ज्योति जी, कैसा लग रहा है आपको? सर, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन, शब्द नहीं है। कल जैसे मैं यहाँ से गई तो मतलब काफी देर तक आपका चेहरा ऐसे ऐसे घूम रहा था मेरे सामने। लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि केवल ऐसे ऐसे सच में ऐसा था या कोई सपना था। ये ऐसे ऐसे नहीं घूमा चारों तरफ? सर, वो जब सोने लगी थी तब सपनों में ऐसे ऐसे हो गया। सपनों? हाँ, सपने देखने का तो आपको शौक जी, है। तो वो ऐसे ऐसे हो गया। कल रात को क्या सपना देखा आपने? सर, कल रात को सपना देखा था कि मेरी बेटी आपसे मिल रही है, आप खुद हम सबसे मिलने के लिए आए हो स्पेशल, और वो बहुत खुश है आपकी गोदी में आकर। जी जी, धन्यवाद। मोबाइल चेक करने का कोई ऐसा सपना तो नहीं आया? पतिदेव का मोबाइल चेक करना? नहीं। अब बच गए भाई साहब। कुछ दिन तक तो आप ही रहेंगे। आज फिर बच गए आप। सर, तसल्ली हो गई। हाँ जी, अभी यहाँ लाइव कह देता हूँ, आई लव यू ज्योति। ओहो, क्या बात है। ये कौन बनेगा महाकरोड़पति नहीं, कुछ और मंच बन गया है जहां लोग अपनी व्यक्तिगत भावनाएं जो हैं वो व्यक्त करते हैं। हमारे जितने प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, आपसे एक बार फिर आग्रह है कि हमारे साथ साथ खेलते रहिएगा, क्योंकि हमने इसका एक शीर्षक दे दिया है,
और उसका शीर्षक है कौन बनेगा लखपति। आप भी हमारे साथ साथ खेलिए, उत्तर देते रहिए और एपिसोड के अंत में जिसने सबसे सही उत्तर दिए होंगे सबसे कम समय में वो 1 लाख रुपए जीतेगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले। छह प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था आपने ज्योति जी। अब 7वां प्रश्न, आज के इस खेल का पहला प्रश्न आपके इस जीवन में। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2013 में भारत की पिंकी सोनकर ने इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए टॉस किया था? ऑप्शन सुनिए। ए विंबलडन मेंस सिंगल्स फाइनल, बी फर्स्ट एशेज टेस्ट, सी ऑस्ट्रेलियन ओपन लेडीज सिंगल्स फाइनल या डी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। नो आइडिया सर। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए ठुकुर ठुकुर जी। लाइफलाइन ले रही है ज्योति सैनी जी। कौन सी? फोन ऑफ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करेंगे आप? ओके बुद्धिमान जी, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन पे ताला लगाया जाए, इसको अंकित किया जाए और वो 3 नाम दे जिससे ज्योति जी बात करना चाहती हैं। विजय कुमार झा हैं चंडीगढ़ में, अमरजीत बेंस ये हैं चंडीगढ़ में और राज मल्होत्रा चंडीगढ़। किनसे बात करना चाहेंगे? अमरजीत बेंस। अमरजीत साहब को फोन लगाया जाए। ये क्या कर रहे हैं ज्योति जी? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर हैं। हेलो। अमरजीत जी। यस। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। ओह सर हाउ आर यू सर? जी मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? वेरी फाइन सर, वेरी फाइन। अमरजीत जी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ज्योति सैनी जी जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है कौन बनेगा महाकरोड़पति पे। जी जी और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं, आप उत्तर देंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके 45 सेकंड मिलेंगे आपको ठीक है सर। उत्तर देने के लिए और ज्योति जी की आवाज में वो अभी आप प्रश्न सुनेंगे और उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। Right, आपको sir. बताना है सही क्या है। तैयार हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल। अगली आवाज है ज्योति जी की। ज्योति आपका समय शुरू होता है अब। सर 2013 में भारत की पिंकी सोनकर ने इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए टॉस किया था? पिंकी सोनकर टॉस। पिंकी सोनकर। ऑप्शंस है विंबलडन मेंस सिंगल फाइनल, बी फर्स्ट एशेज टेस्ट, सी ऑस्ट्रेलियन ओपन लेडीज सिंगल फाइनल एंड डी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। पिंकी सोनकर। दोबारा बोलना, ऑप्शंस दोबारा बोलना। विंबलडन मेंस सिंगल फाइनल, फर्स्ट एशेज टेस्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन लेडीज सिंगल या चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। क्विक। ये चैंपियन ट्रॉफी मेरे हिसाब से है। आई एम नॉट श्योर। नॉट श्योर। हाँ नॉट श्योर। चैंपियन। ओके ओके फाइन। नॉट श्योर। सर ये सबसे बुरा आंसर होता है। और टुकुर टुकुर चल पड़े हैं। सर एक और लाइफलाइन। जी जी पावर पपलू, फ्लिप द क्वेश्चन। पावर पपलू यूज करना है मुझे। पावर पपलू यूज हाँ जी, करके हाँ जी। आप एक लाइफलाइन जीवित करना चाह रहे हैं। पावर पपलू रुक जाए टुकुर टुकुर जी, बहुत आप परेशान कर रहे हैं आज। ये पावर पपलू को अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। और कौन सी लाइफलाइन आप जीवित करना चाह रहे हैं? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ओके कंप्यूटर जी, ज्योति जी फ्लिप द क्वेश्चन को दोबारा जीवित करना चाह रहे हैं। इसको जीवित कीजिए। ये जीवित हो गए। अब इससे पहले कि हम प्रश्न को बदलें, इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना पड़ेगा अपने दर्शकों के लिए और यहाँ पर जितनी जनता बैठी है। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। आप गेस कर रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। डी। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल डी को बताइए कंप्यूटर महाशय, ये सही होता है या नहीं? ये गलत होता है। अमरजीत जी को बोल दीजिएगा जी कि उन्होंने जो उत्तर दिया था वो हाँ जी, सही उत्तर है विंबलडन मेंस सिंगल्स फाइनल। जी ये 11 वर्षीय पिंकी सोनकर जी। ये एक छोटे से गांव मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से थी। वॉज बॉर्न विथ क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट होता है ना, जहाँ क्लेफ्ट लिप होता है बच्चों में, यहाँ पर होठ जो है वो कट जाता है, बोलने में तकलीफ होती है उनको, पैदाइशी होता है। जी बाय बाय। एंड शी वॉज ट्रीटेड बाय स्माइल ट्रेन फाउंडेशन। एक फाउंडेशन है जिसका नाम है स्माइल ट्रेन। एंड शी इज ऑल्सो द स्टार ऑफ द 2008 ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री स्माइल पिंकी। अब आपकी सारी लाइफलाइंस जो है वो इस्तेमाल हो चुकी हैं। बहुत ध्यान से खेलिएगा। आपने कहा था फ्लिप द क्वेश्चन। मैं अब कंप्यूटर जी से कहूंगा कि इस प्रश्न को बदला जाए। अब आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया है।
और वो प्रश्न ये है, कौन सी गैस सभी रासायनिक तत्वों में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है? ऑप्शन सुनिए। ए ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन या डी हाइड्रोजन। कौन सी गैस सभी रासायनिक तत्वों में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है या होती है? साइंसिस तो नहीं आती सर Which बिल्कुल gas is most reactive of all chemical elements? गलत उत्तर आपको नीचे ले जाएंगे 40,000 पर। जी। क्विट कर सकती हैं, 1,60,000 रुपए आप जीत रही हैं। सही उत्तर 3,20,000 रुपए। सर नो आइडिया। नो आइडिया? ना। क्या करना चाहेंगी? सर क्विट। क्विट करना चाहेंगी? शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। देवियों सज्जनों, ज्योति जी इस गेम को क्विट करेंगी क्योंकि इसका उत्तर उन्हें नहीं मालूम। 1,60,000 रुपए आप जीते हैं ज्योति जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ₹1,60,000 रुपए ये आपका हो गया। जाने से पहले हमें सही उत्तर बताना, किसी एक को गेस कीजिए। सर क्लोरीन। क्लोरीन को गेस करती हैं जी। आप। कंप्यूटर जी बताइए, क्लोरीन सही होता है या नहीं? जी नहीं, ये गलत उत्तर होता है। सही उत्तर है फ्लोरीन। फ्लोरीन रिएक्ट्स ऑफन वेरी विगरसली with all of the other elements except oxygen, helium, neon and krypton. फ्लोरीन बिल्कुल सही उत्तर। तो ज्योति जी एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई और तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं और आपसे विदाई लेते हैं। Thank you, sir. तो ज्योति सैनी हरियाणा हिसार से आई और 1,60,000 रुपए यहां से जीत करके गई हैं। आप गेम को आगे हम बढ़ाते हैं। आ गया है समय फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स आप तैयार हैं? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में गाए जाने वाले एक गाने के शीर्षक के इन शब्दों को सही क्रम में रखें। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ऊंचा, बी झंडा, डी हमारा सी रहे। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। और वो उत्तर है ये। पहले आता है बी झंडा, उसके बाद ए ऊंचा, फिर आता है डी रहे, सी हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। देखें इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। एक ही बचा है, बाकी सब ने। मोहम्मद रंगरेज आप रह गए, बाकी सब ने सही उत्तर दिए हैं। और सबसे तेज उत्तर किसका है? सुदेशना कुंडू। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां। बहुत बहुत बधाई आपको सुदेशना जी। अब देखते हैं कि हमारा जो लीडर बोर्ड है उसके अनुसार आपकी पोजीशन क्या बनती है और बाकी कंटेस्टेंट्स की भी। दिखाया जाए लीडर बोर्ड की पोजीशन कंप्यूटर जी। तो सुदेशना जी सबसे अव्वल नंबर पर हैं, उसके बाद आते हैं राहुल, अल्पा, रविंद्र, साहिब दयाल, पूर्णिमा, नम्रता और अंत में ताज मोहम्मद। और सबसे कम समय जो लगाया है वो सुदेशना ने 3.703 सेकंड्स। लेकिन ये परिवर्तित हो जाता है बहुत जल्दी और उसे परिवर्तित करने के लिए मैं आपके सामने पेश करता हूं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। तैयार हैं आप सब? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रोहित शेट्टी की इन फिल्मों को उनके प्रदर्शित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। रेडी? ऑप्शंस आपके सामने रहे ये कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए गोलमाल, बी बोल बचन, सी चेन्नई एक्सप्रेस, डी गोलमाल रिटर्न्स। And the time is up. देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का सही क्रम है, सबसे पहले आती है फिल्म गोलमाल जो कि 2006 में प्रदर्शित हुई। फिर आता है गोलमाल रिटर्न्स, डी ये 2008 में हुई रिलीज। उसके बाद बी बोल बचन
ये सन 2012 में रिलीज हुई और अंत में अभी अभी हाल ही में चेन्नई एक्सप्रेस सी, जिसमें शाहरुख खान साहब ने काम किया, दीपिका पादुकोण थी उसमें, सन 2013 में। ADBC, किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया है कंप्यूटर जी जरा बताएं तो। और इनमें से सबसे तेज उत्तर किनका है? राहुल कुमार सोमानी। राहुल जी बहुत बहुत बधाई आपको। देखें कि लीडर बोर्ड के ऊपर क्या पोजीशन बनती है। पहले सुदेशना थी, अब राहुल साहब जो हैं वो आगे आ गए हैं। सुदेशना दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं, फिर पूर्णिमा है, अल्पा है, रविंद्र हैं, साहिब दयाल हैं, नम्रता है और अंत में ताज मोहम्मद। अब देवियों सज्जनों आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा प्रश्न। देवियों सज्जनों, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाएं और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। ए, जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल, बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी, चार्ल्स डी गॉल, डी, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले है बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कोलकाता इंडिया में है। फिर आता है डी, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची पाकिस्तान में है स्थित ये। फिर है सी, चार्ल्स डी गॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पेरिस फ्रांस में है। और अंत में आता है ए, जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देवियों और सज्जनों देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। साहिब दयाल सक्सेना, आप ही हैं एक केवल जिसने सही उत्तर दिया है। और लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है? पहले राहुल कुमार थे, अब आ गए हैं साहिब दयाल सक्सेना जी। बहुत बहुत बधाई। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। ये मत कीजिए, आप मुझसे बड़े हैं। अरे नहीं साहब, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया खेले। तो आपने देखा देवियों और सज्जनों कि कहाँ ये बहुत पीछे चल रहे थे, लेकिन लीडर बोर्ड की जो पोजीशन बनती है उसमें इन्होंने अव्वल नंबर कायम किए। और अब हमारे साथ खेलेंगे ये कौन बनेगा महाकरोड़पति। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए और हम आप चलते हैं वहां। बहुत बहुत बधाई आपको, बढ़िया खेलिएगा। बैठिए। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठ गए आगरा उत्तर प्रदेश से आए एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, जिनका नाम है साहिब दयाल सक्सेना जी। इन्होंने MSc और MBA फाइनेंस जैसी डिग्रीज हासिल की हैं और ये मानते हैं कि भले ही इनकी उम्र हो गई हो, ये देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में अभी जान बाकी है। हाँ, वाह क्या बात है। और साथ ही इनकी पत्नी आई हुई हैं साधना जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। नमस्कार एक बार फिर साधना जी के लिए तालियां और अभिनंदन। साहिब दयाल जी, किस विषय में आपने काम किया हुआ है जब आप सिविल सर्विस में थे? मेरे जीवन का अधिकांश 34 वर्ष दूर संचार की प्रगति में जी, टेलीफोन और उसको सारे भारतवर्ष में दूर दूर तक टेलीकम्युनिकेशन में आप काम करते थे। तो मैं समझता हूँ कि मैंने भारत को जोड़ने का एक काम किया है और मुझे लगा कि हिंदुस्तान को जोड़ना आज के समय में बहुत कठिन काम है। इतनी ज़्यादा मतभेद है, इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है कि अगर किसी तरीके से हम देश को जोड़ सकेंगे तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा काम है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही बात कही आप। साहिब दयाल जी, आपसे बातों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। सबसे पहले मैं आपके सामने जो नियम है इस खेल के वो जल्दी से पढ़ दूं और हमारे दर्शकों के लिए भी। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी इस खेल की और जीते जीते आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप 15वें सवाल तक जाएं, जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव है आपके इस खेल में। चौथे प्रश्न पर 40,000 रुपए और 8वें प्रश्न पर 6,40,000 रुपए। चौथे प्रश्न तक आपको मिलेंगे 30 सेकंड और उसके बाद 60 सेकंड और फिर 8वें प्रश्न के बाद समय ही समय। 5 लाइफलाइंस हैं आपके पास, जिनमें से खेल के दौरान केवल 4 लाइफलाइंस ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले। साहिब दयाल सक्सेना जी, पहला प्रश्न आ रहा है। 5,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको यदि आपने सही उत्तर दिया तो। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से
क्या फिल्म अमर प्रेम में शर्मिला टैगोर पर फिल्माए गए एक गाने के बोल हैं? और गाने के बोल सुनिए ऑप्शंस के रूप में। ए, रहना बीती जाए, बी, कोहली ना आए, सी, यूवी सताए, या डी, गंभीर रुलाए। ए, रहना बीती जाए। श्योर है जी। फुल्ली फाइनल उत्तर बताइए। फुल एंड फाइनल ए, रहना बीती जाए, ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका और 5,000 जीत गए आप। रहना बीती जाए, कोहली ना आए, सी, यूवी सताए, सबके सब क्रिकेटर्स का नाम आ गया। रहना बीती जाए, शाम ना आए। हाँ, अंत में है गंभीर रुलाए। मूल्य दुगना हो गया, 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर में आंख की पुतली का सिकुड़ना और फैलना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन सुनिए। ए, हंगर, बी, थर्स्ट, सी, लाइट, या डी, साउंड। भूख, प्यास, रोशनी या ध्वनि। मैं समझता हूँ रोशनी, सी, लाइट। लाइट। जी सर। फुल्ली फाइनल? फुली फाइनल। ताला लगा दिया जाए। जी। लाइट, सी, फुल्ली फाइनल। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ये जो डार्क सर्कुलर ओपनिंग होती है इन द सेंटर ऑफ द आई, iris of the eye, which varies in size to regulate the amount of light reaching the retina. जी। तो बिजली अगर तेज बिजली हो जाएगी तो वो अंदर से एडजस्ट करती है। आपके सामने बैठा हूं, बहुत तीव्र इस समय रोशनी आ रही है मेरी तरफ, तो मेरी जो आंख की पुतली है वो थोड़ी सी कम हो गई है। मेरी आंखें चौंधिया गई हैं सर। चौंधिया गई हैं? मेरी आगे बढ़ा जाए। साहब दयाल जी, तीसरा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। 2013 में NR नारायण मूर्ति किस IT कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे या गए हैं? ए, इंफोसिस, बी, TCS, सी, विप्रो, डी, HCL टेक। आई थिंक इट इज ए, इंफोसिस। फुल्ली फाइनल? फुली फाइनल सर। ताला लगा दिया जाए। जी सर। इन्फोसिस सही पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गए। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है जिसे हमने आपके ऊपर बनाया और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक और सब जनता देखे उसे। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? भारतवर्ष में जो इतना बड़ा देश है, बहुत विभाजन है, जातियां हैं, क्षेत्र हैं। इतने बड़े विभाजित देश को जोड़ना अपने आप में एक बहुत चुनौती है। दूरसंचार एक ऐसा माध्यम है जो इन सारी विसंगतियों और मतभेदों के बावजूद भी भारतवर्ष को एक कड़ी में जोड़ देता है। मैंने अपने जीवन के 30 वर्ष दूरसंचार क्षेत्र में ही लगाए। ये जो बहुत बड़ी दूरसंचार की क्रांति अपने देश में आई, मुझे गर्व इस बात का है कि मैं भी उसका एक छोटा सा सिपाही था। जब मैंने इस विभाग में काम करना शुरू किया तो टेलीफोन मिलना बहुत कठिन था। कभी कभी तो 20 वर्षों तक फ़ोन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। धीरे धीरे हमने उसको बदलने का प्रयास किया। अब स्थिति ये है कि जैसे आप आलू, प्याज और दूसरी सब्जी खरीदते हैं, उसी प्रकार टेलीफोन भी खरीद सकते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो थी, हमारी जो पीढ़ी थी, उसके लिए एक रोमांस था। लोगों को बहुत आनंद आता था विज्ञान पढ़ने में। लेकिन मैं अब देखता हूँ कि नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति उतनी रुचि नहीं है। और मैंने अपने मन में एक सोच बनाई है कि किसी तरह से नई पीढ़ी में फिर से विज्ञान के लिए एक रुचि पैदा की जाए। साहब दयाल जी, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही इसमें। पहली बात तो ये कही कि देखिए, दूरसंचार जो था वो पहले उपलब्ध नहीं था, बहुत कठिन था। आज हम और आप यहाँ बैठे बैठे पूरे विश्व में बात कर सकते हैं जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात आपने जो कही कि आजकल की जो जनरेशन है वो साइंस के प्रति उनकी ध्यान जो है वो कम जा रहा है। मैं चाहूँगा कि अगर कुछ पैसे मिल सके मुझे, तो मैं एक संस्था खोलना चाहता हूँ जो पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस, विज्ञान के प्रसार प्रचार में काम करेगी। जी, बहुत मेरा खूब, बहुत अच्छी बात है। मन में बहुत इसको दिला था। और इन्हीं विचारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। साहब दयाल जी, जिसका मूल्य होगा 40,000 रुपए। ये खेल का पहला पड़ाव है, इसे पार कर जाइए। कम से कम 40,000 आज आप यहां से ले जा सकते हैं। चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से एक्टर को पहचानिए। अभी एक आवाज सुनाई जाएगी आपको पहचानना है कि वो किसकी आवाज है। तो कंप्यूटर महाशय, ये ऑडियो क्लिप हमें सुनाया जाए। विलन के रोल करते करते मैं तंग आ गया।
इसलिए जब नई पिक्चरें शुरू हुई तो मैंने उसमें विलन में कॉमेडी लानी शुरू कर दी। और सबसे पहले ये किया था कश्मीर की कली में। उसमें वो सा को शाह बोलता था और शाह को सा बोलता था। तो हीरोइन के पीछे पड़ा हुआ था, चंपा उसका नाम था। तो कहता है शताले चंपा, कभी तो अपना भी समय आएगा। अब आपके सामने ऑप्शंस मैं पेश करता हूं। ए प्रेम चोपड़ा, बी मदन पुरी, सी प्रेमनाथ या डी प्राण। फिल्में वगैरह देखते होंगे? फिल्मों में मेरे को केवल कुछ ही फिल्में देखता हूँ। 18 सेकंड रह गए हैं। जी, मैं समझता हूँ लाइफ लाइन ले लेता हूँ। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं साहब दयाल जी, कौन सी? समझता हूँ ऑडियंस पोल ले लूँ। ऑडियंस पोल ले लिया जाए। ऑडियंस ओके, बहुत विद्वान होती है। ऑडियंस, आपके वोटिंग मीटर्स आपके हाथ में होने चाहिए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको। ऑडियो क्लिप आपने सुन लिया है, आपका समय शुरू होता है अब। बत्तीस प्रतिशत दिया है प्रेम चोपड़ा को और 63 जो कि सबसे ज्यादा और अधिक प्रतिशत मिला है डी प्राण को। क्या करना चाहेंगे आप? जल्दी कीजिए, 10 सेकंड रह गए हैं। सबसे ज्यादा 50-50 ले प्रतिशत लेना चाहिए और जी 50-50 ले लूँ। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। एक और लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप? जी 50-50 का जो ऑप्शन है या लाइफ लाइन है, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। इसमें यह होगा कि 2 गलत ऑप्शन मिट जाएंगे, तो 2 गलत ऑप्शन मिटा दिए जाएं। जी केवल 4 सेकंड रह गए जी। हैं। उत्तर दीजिए अब जल्दी। प्राण लॉक किया जाए। प्राण डी को बिल्कुल सही उत्तर और ऑडियंस भी बिल्कुल सही थी और आप जीत गए हैं 40,000 रुपए। तालियां बजती रहनी चाहिए। एक चेक आ रहा है इनके नाम। ये 40,000 रुपए का चेक है। खेल का पहला पड़ाव मैं इसे यहां रख रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इससे भी आगे आप जाएंगे। प्राण साहब की आवाज थी ये। और प्राण साहब की, जैसा कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देहांत हुआ जुलाई में, अभी चंद महीने पहले। बहुत ही नेक इंसान प्राण साहब। चलिए, 5वां प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल के जीवन में। 80,000 रुपए उसका मूल्य। साहब दयाल जी, 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है, जिसका लोकार्पण अगस्त 2013 में किया गया? What is the name of India's first ever indigenous aircraft carrier launched in August 2013? And your options are A, INS Virat, B, INS Shaurya, C, INS Chakra या D, INS Vikrant। हाल ही में खबर में था ये। जी वी कैन आई विल टेक ए लाइफ लाइन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। एक लाइफ लाइन और इस्तेमाल करना चाह रहे हैं साहब दयाल जी। कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे आप? मैं फोन ए फ्रेंड फोन अ फ्रेंड करेंगे। ओके, फोन अ फ्रेंड अंकित किया जाए और वो 3 नाम दिखाएं जिनसे साहब दयाल जी बात करना चाहेंगे। किनसे बात करेंगे? मिस्टर बरतरिया से बात करना चाहिए। कौन है ये और क्या कर रहे हैं आज? तो ये रेलवे में थे, बहुत बड़े अधिकारी थे रेलवे के। ये फिजिसिस्ट हैं, अब रिटायर हो गए हैं। जी हाँ। आर.एन. बरतारिया, जी। दिल्ली में फोन लगाया जाए। आर.एन. का क्या? राकेंद्र नाथ लिख रहे हैं। राकेंद्र नाथ जी। हेलो राकेंद्र नाथ जी बोल रहे हैं? जी जी नमस्कार राकेंद्र नाथ जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन अरे बनेगा नम- महाकरोड़पति से? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार क्या हाल चाल है आपके? सर। बहुत अच्छे। राकेंद्र नाथ जी, जी आपके मित्र साहिब दयाल सक्सेना जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है जी और आपकी मदद मांग रहे हैं। एक प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मालूम जी। और हम उम्मीद करते हैं और वो भी कि आप इसका उत्तर जानेंगे और बताएंगे हमें। जरूर जरूर। उनकी आवाज में एक प्रश्न वो पढ़ेंगे और 4 ऑप्शंस देंगे आपको और आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर उसका सही उत्तर देना है। जी अगली आवाज है साहिब दयाल जी की और आपका समय शुरू होता है अब। साहब, ये सवाल ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च्ड इन अगस्त 2013? INS विराट, INS शौर्या, INS चक्रा और INS विक्रांत। आई रिपीट, INS विराट, INS शौर्या,
INS चक्रा, INS विक्रांत, 21 सेकंड रह गए हैं केवल। तो ये साहब बिल्कुल आइडिया नहीं है। विक्रांत था एक बार लड़ाई में पाकिस्तान के साथ, काफी पुराना कहा जाता था, बट आई एम नॉट श्योर। जी चलिए छोड़ देते हैं फिर। नॉट श्योर सर और पता ही नहीं था और टुकुर टुकुर जी चल पड़े हैं। जी जी जी, मेरे हिसाब से INS विक्रांति है डी। आप श्योर हैं जी सर, या गेस कर रहे हैं? जी बिल्कुल पक्का है, मुझे पता है, लेकिन मैं चेक करना चाहता था। तो ये INS विक्रांति नाम दिया है उसको भी। चलिए और फुल एंड फाइनल उत्तर दीजिए। फुल्ली फाइनल INS विक्रांत। INS विक्रांत डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। साहब दयाल जी, ये उत्तर बिल्कुल सही है, आप जीत गए हैं 80,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। INS विक्रांत was named after India's first aircraft carrier. जी मुझे याद था, लेकिन The INS विक्रांत which was originally the HMS Hercules. HMS Hercules था ये पहले और ब्रिटिश रॉयल नेवी में था ये, ब्रिटेन की रॉयल नेवी का जहाज था ये। It is set to go for extensive trials in 2016 before being inducted into the Navy by 2018. साहब दयाल जी, अगला प्रश्न आ रहा है। 1,60,000 रुपए का ये प्रश्न है और वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसे मंडल आयोग भी कहा जाता है, के अध्यक्ष बीपी मंडल किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे? बीपी मंडल who chaired the second backward classes commission, also known as Mandal Commission, served as chief minister of which state? ऑप्शन सुनिए। A उत्तर प्रदेश, B बिहार, C वेस्ट बंगाल या D उड़ीसा। सही उत्तर 1,60,000। गलत उत्तर नीचे ले आएंगे 40 पे। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 1 लाइफलाइन अभी भी बाकी है। उत्तर दीजिए। एक लाइफलाइन ले लेता हूं सर। ले लेते हैं जी सर। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। कंप्यूटर महाशय, साहब दयाल जी ऐसे ही हंसते खेलते उन्होंने कह दिया कि चलिए एक और लाइफलाइन ले लेते हैं। खत्म हो जाएंगी सारी। फ्लिप कर देता हूं क्वेश्चन। फ्लिप करेंगे जी प्रश्न। सर। तो कंप्यूटर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन इसे अंकित किया जाए और इससे पहले कि वो उसका इस्तेमाल कर सकें, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसे अगर आपको गेस करना होता किसे करते? उड़ीसा को मैंने उड़ीसा। निवेदन किया था। कंप्यूटर जी, डी उड़ीसा पे ताला लगाइए, बताइए कि सही होता है या नहीं। मान्यवर, ये गलत होता। सही उत्तर है बिहार। बीपी मंडल was the chief minister of Bihar from 1st of February 1968 to the 2nd of March 1968. बीपी मंडल। अब हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर जी इस प्रश्न को बदल दें, फ्लिप कर दें। और आपका प्रश्न है ये, Where the mind is without fear कविता के लेखक कौन है? जी ऑप्शन सुनिए। ए मोहम्मद इकबाल, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी श्री अरबिंदो। जी सी रविंद्रनाथ टैगोर। श्योर है? फुल एंड फाइनल। फुल्ली फाइनल। जी सर। रविंद्रनाथ टैगोर, सी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका और आप जीत गए 1,60,000 रुपए। बहुत बधाई आपको। आप पति पत्नी यहां पर आए हुए हैं। हमने सुना है कि आपकी जो जोड़ी है वो अद्भुत है और इस अद्भुत जोड़ी को लेकर के हमने आपके ऊपर एक छोटा सा क्लिप बनाया है ताकि हमारे दर्शक देख सकें कि आप कितना उन्हें चाहते हैं और संध्या जी आप इन्हें कितना चाहती हैं। कैन वी हैव दैट क्लिप प्लीज? मेरी पत्नी सरकार में मेंबर रही टेलीकॉम कमीशन में, साधना जी, क्योंकि सरकार में बहुत ऊंचे पद पर थी, बहुत व्यस्त रहती थी। कई बार तो सवेरे 9 बजे जाके रात को 9-10 भी बज जाते थे। मुझे लगा कि जो पहले पत्नी का रोल होता था कि घर आने पे वो चाय पिलाती थी पति को, वो रोल मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो जब मेरी पत्नी घर आती थी तो मैं उनके लिए चाय और नाश्ते का प्रबंध करता था। इनको अच्छा लगता है चाय बनाना और ये बड़े अपना खास तरीके से चाय बनाते हैं। मैं चाहती हूँ कि नहीं करें ये, लेकिन इनकी कोशिश रहती है कि नहीं हमें करना चाहिए, तो इन्हें संकोच नहीं होता। पत्नी ही क्यों खाना बनाए, मैं भी खाना बना सकता हूँ और मैं कई बार खाना बना के खिलाता भी हूँ।
बहुत से लोग सोचते हैं कि पत्नी सेवा करनी चाहिए। मैंने उस बात को बहुत जल्दी सीख लिया कि पति पत्नी जो हैं एक टीम है, उनकी जोड़ी बनेगी तभी काम चलेगा। तो कोई किसी से बड़ा नहीं है, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी और दोनों का योगदान बराबर है। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। और साधना जी आपको भी। क्या क्या बना करके खिलाते हैं आप साधना जी को, पहले तो ये बताइए। एक हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, माइक्रोवेव में ढोकला बनाते हैं हम गुजराती। माइक्रोवेव में ढोकला बनाते हैं? माइक्रोवेव ढोकला। कितने गुजराती हैं यहाँ पर? ठहर जाइए, ये संभव है कि ढोकला बन जाए माइक्रोवेव में? बनता है? आजकल के जमाने में माइक्रोवेव में कुछ भी डाल दीजिए वो बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आपके खेल के जीवन में आ रहा है। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कहां की तीर्थ यात्रा के लिए लोग गौरीकुंड से पैदल चढ़ाई करते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए बद्रीनाथ, बी केदारनाथ, सी वैष्णो देवी या डी अमरनाथ। गौरीकुंड। बी केदारनाथ। बी केदारनाथ फुल्ली फाइनल? फुल एंड फाइनल। श्योर है? ताला लगा दिया जाए। कबीर महाशय केदारनाथ बी पे ताला लगाइए। सही है उत्तर आपका। 3,20,000 जीत गया। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं साहिब दयाल जी। बहुत ध्यान से अब आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो दूसरा पड़ाव पार हो जाएगा और आप यहां से कम 640 ले जाएंगे जी। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय रेल में बतौर एक ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर TTE के रूप में की थी? ऑप्शन सुनिए। ए भुवनेश्वर कुमार, बी शिखर धवन, सी रविंद्र जडेजा या डी MS धोनी। तो प्रचलित बात है ये। मुझे ज्ञान नहीं है। सही उत्तर 640। गलत, नीचे ले आएंगे 40 पे। क्विट करते हैं तो 3,20,000 आप ले जाएंगे यहां से। लाइफलाइन कोई बची नहीं है। शिखर धवन। श्योर है या गेस कर रहे हैं? जी, इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक कर दिया जाए? जी। कबीर महाशय शिखर धवन बी पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये गलत हो गया। यदि आप भुवनेश्वर कुमार कहते तो गलत होते। रविंद्र जडेजा कहते तो भी आप गलत होते। यदि आप शिखर धवन कहते जैसा कि आपने कहा है तो भी गलत है। तो भी मान्यवर आप गलत होते। ये गलत उत्तर है। MS धोनी सही उत्तर है। MS धोनी जो थे वो इंडियन रेलवेज में TTE का काम करते थे और उसके बाद देखिए वो कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए। शिखर धवन गलत उत्तर है। आप नीचे गिर गए हैं और 40,000 रुपए जो कि आपने पहला पड़ाव पार किया था वहां पहुंच गए हैं। आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, अपनी बात कहने का सौभाग्य मिला। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो मैं आपको सबसे पहले साहिब दयाल जी ये 40,000 रुपए जो आपने जीते हैं उसका चेक देता हूं। तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। ये चेक अब आपका हो गया है और आपके साथ हम अब विदा लेते हैं। एक बार अभिनंदन साहिब दयाल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गेम को आगे बढ़ाते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। हमारे जो बाकी कंटेस्टेंट्स यहां पर बचे हैं उनको मेरी शुभकामनाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। महाभारत में कुंती के इन पुत्रों को छोटे से बड़े क्रम में सजाएं। रेडी? ऑप्शंस रहे ये आपके सामने।
ए भीम, बी कर्ण, सी युधिष्ठिर या डी अर्जुन? समय समाप्त हो गया। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं डी अर्जुन, फिर उसके बाद ए भीम, फिर उसके बाद सी युधिष्ठिर और अंत में कर्ण, बी। डी ए सी बी, यह है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। केवल 2 सज्जनों ने, वाह। राहुल, एक आप हैं और दूसरे हैं ताज, वाह, बहुत बहुत बधाई। लेकिन सबसे कम समय है ताज मोहम्मद रंगरेज, बहुत बहुत बधाई आपको ताज। तालियां बजती रहे ताज के लिए। खास तौर से हम आपको बधाई देना चाहते हैं ताज, बहुत उम्दा आपने खेला, बहुत बहुत। ऐसा मत किया कीजिए। आइए बैठिए। काफी प्रश्नों का आप उत्तर सही नहीं दे पा रहे थे और थोड़ा पीछे चल रहे थे, लेकिन अब आप एकदम अव्वल नंबर पर हैं और हम देखना चाहते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। लीडर बोर्ड पे ताज मोहम्मद सबसे अव्वल नंबर पर है। राहुल ने सही उत्तर दिया है 8.390 सेकंड्स में, ताज ने 7.174 सेकंड्स में। तो अब देखते हैं कि अगले प्रश्न के बाद क्या स्थिति बनती है। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार रहिए। अगला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यह रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए इन शैक्षणिक योग्यताओं यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को उस क्रम में रखें जिस क्रम में ये सामान्यतः पूरी की जाती है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ग्रेजुएट, बी मैट्रिक, सी पोस्ट ग्रेजुएट, डी डॉक्टरेट। स्नातक, बी मैट्रिक, सी स्नातकोत्तर या डी डॉक्टरेट। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले सही क्रम है बी मैट्रिक, फिर ए ग्रेजुएट, उसके बाद सी पोस्ट ग्रेजुएट आता है और उसके बाद आप करते हैं डी डॉक्टरेट। बी ए सी डी, इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है राहुल कुमार सुमानी, 4.797 सेकंड्स। बहुत बहुत बधाई आपको राहुल। तो देवी और सज्जनों, लीडर बोर्ड के हिसाब से देखें कि परिणाम क्या आता है। राहुल आप अव्वल नंबर पे पहुंच गए हैं। ताज आप दूसरी नंबर पे हैं, लेकिन बहुत नजदीकी रिश्ता है आपका। उसके बाद आती हैं पूर्णिमा, रविंद्र, अल्पा, नम्रता और सुदेशना। अब जो प्रश्न आने वाला है ये निर्णय कर सकता है कि यहां कौन बैठने वाला है। देवी और सज्जनों, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तीसरा प्रश्न, अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन नामों में वर्णित अंकों के अनुसार इन्हें बढ़ते क्रम में सजाएं। आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अष्टांग, बी एक दंत, सी सहस्त्रभुजा या डी दशावतार। अष्टांग, एक दंत, सहस्त्रभुजा, दशावतार। समय समाप्त हो गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सही उत्तर क्या बनता है। सही उत्तर यह है कि सबसे पहले होता है एक दंत यानी कि एक दांत, फिर आता है ए अष्टांग, 8 अंग, अष्ट अंग 8 अंग। उसके बाद आता है डी दशावतार यानी 10 अवतार, दशावतार 10 अवतार। फिर आता है अंत में सी सहस्त्रभुजा, सहस्त्रभुजा 1000 भुजाओं वाला सहस्त्रभुजा। यह है सही क्रम बी ए डी सी। अब देखते हैं कि इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब रविंद्र अग्रवाल। बधाई आपको, बैठिए, बहुत बहुत बधाई आपको। अजब गजब हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। तो अब लीडर बोर्ड की देखें स्थिति क्या बनती है। ताज मोहम्मद रंगरेज, बहुत बहुत बधाई आपको ताज। अरे ये मत किया कीजिए, बहुत बहुत बधाई।
बहुत परिश्रम किया आपने, अंत में आप जीत ही गए। देवी और सजना, बिग हैंड फॉर ताज मोहम्मद। आइए हमारा आप चलते हैं वहां। बहुत बहुत बधाई आपको, बैठिए और ताज खेलेंगे आपके साथ। बहुत बहुत खेल, बहुत बहुत बधाई आपको ताज। अब हॉट सीट पर आ चुके हैं कन्नौर डिस्ट्रिक्ट उदयपुर राजस्थान से ताज मोहम्मद रंगरेज। ये हिस्ट्री के लेक्चरर हैं और गाने के शौकीन हैं। इन्हें मौका मिले तो ये दिलीप कुमार साहब के साथ माउंट अबू घूमने जाना चाहते हैं ताकि वो उनसे ये सीख सकें कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। दिलीप साहब के हम भी बहुत प्रशंसक हैं और यदि ऐसा अवसर मिला आपके जीवन में कि आप उनके साथ माउंट अबू जाएं तो कृपया करके मुझे भी साथ में ले चलिएगा आप, क्योंकि मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूं और उनको एक प्रेरणा स्रोत मैंने हमेशा अपने जीवन में माना है। बहुत बहुत बधाई और आपको शुभकामनाएं देते हैं। ताज, हमने आपके ऊपर एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया क्योंकि आप अपने आप में एक, मुझे लगता है, बहुत ही अद्भुत एक शख्सियत है आपकी। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? मेरे को सबसे ज़्यादा इंस्पायरेशन या आत्मिक शांति उस समय मिलती है जब मैं किसी धार्मिक स्थान पर जाता हूँ। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या सिख है या ईसाई है, धर्म होना चाहिए। मैं मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, चर्च और गुरुद्वारे भी जाता हूँ और इस उम्र तक मुझे ये महसूस नहीं हुआ है और ये समझ में नहीं आया कि मंदिर और मस्जिद में फ़र्क क्या है। मैं विभिन्न धर्मों की किताबें पढ़ता हूँ। मैंने कुरान पढ़ा है, गीता पढ़ी है, रामायण और महाभारत पढ़े हैं, शिव पुराण पढ़ा है, गुरु ग्रंथ साहिब है उनको भी पढ़ा है मैंने। इन किताबों को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सबको बताने के ढंग अलग अलग हैं, लेकिन मूल रूप से वो बात जो कही गई है धार्मिक किताबों में, वो जड़ जो है वो एक है। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको ताज। बहुत ही सेक्युलर आउटलुक है आपका जीवन में। कैसे आपको ये ध्यान में आया और किस उम्र से आपने ऐसा सोचना शुरू किया? मैं जब बीए कर रहा था जी, तब मैं काफ़ी लोगों से मिला जिसमें सारे मज़हब के संत वगैरह थे। तो उनसे मिलने के बाद मुझे अजीब सा महसूस हुआ इस बात का कि बात तो सारी एक ही है, फ़र्क कोई नहीं पड़ता है और फ़र्क समझ लिया चाहे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा फ़र्क समझा ही क्यों जाए इस बात का। तो मुझे हर जगह जाना अच्छा लगा, चाहे वो किसी भी धर्म का स्थान हो, बस होना धार्मिक स्थान चाहिए। जी जी, बहुत खूब। और आपकी इस धारणा को हम आगे बढ़ाते हुए अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि ताज मोहम्मद साहब जो हैं वो बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे और बीच में एक प्रश्न आया था महाभारत के ऊपर, जहाँ पर आपका उत्तर जो था वो एकदम सही था। तो कहीं ना कहीं इनके मन में जो भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की उसको पढ़ करके या जो भी था वो आपके मन में था और जब आपने उस प्रश्न का उत्तर दिया। आप यहाँ पर अपनी बड़ी बहन हसीना जी के साथ आए हैं। आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्रणाम। आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हसीना जी, हमने सुना है कि अपने छोटे भाई के लिए आपने बहुत कुछ त्याग दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ अपने फ़र्ज़ को निभाया है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हर रिश्ता कई सारे फ़र्ज़ों को कायम कर देता है और मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया, त्याग तो कुछ किया ही नहीं। एक बात कहना चाहता हूँ अपनी बहन के लिए सर जी, कि मेरे फादर की डेथ के बाद इसी ने मुझे पढ़ाया, ट्रेनिंग भी इसी ने करवाई और आज जो कुछ हूँ वो इसी के बदौलत हूँ। और मैं खुदा से, उस भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हर दौर में, हर जन्म में यही मेरी बहन मिले। वाह वाह, क्या बात। ताज मोहम्मद रंगरेज जी, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कह दी आपने। खेल की शुरुआत हम अब करना चाहेंगे। जल्दी से आपको नियम पढ़ा देता हूं मैं। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 5000 से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते 7 करोड़ जो अंतिम प्रश्न उसका मूल्य है। 5 लाइफलाइंस हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। देवी और सज्जनों, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। लेट अस प्ले कौन बनेगा महाकरोड़पति। ताज मोहम्मद साहब तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक बैट्समैन को इनमें से किसके कारण आउट ऑफ फॉर्म कहा जा सकता है? आपके ऑप्शंस है ए, नॉट टेकिंग विकेट्स, बी, नॉट विनिंग टॉस, सी, नॉट बॉलिंग फुल टॉसेस या डी, नॉट स्कोरिंग रन्स। डी। श्योर है? बिल्कुल फुल्ली फाइनल? फाइनल।
डी नॉट स्कोरिंग रन्स पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 के आप विजेता बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न ताज मोहम्मद जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हवा में इनमें से किसकी अधिक मात्रा के कारण आर्द्रता बढ़ जाती है? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ए डस्ट, बी वाटर वेपर, सी स्मोक, डी सनलाइट। धूल, जल वाष्प, धुआं या सूर्य का प्रकाश? बी बी जल वाष्प, वाटर जल वाष्प। फाइनल उत्तर? फाइनल उत्तर। वाटर वेपर, जल वाष्प। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। यह भी सही उत्तर है आपका। 10,000 रुपए आप जीत गए हैं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। बिल्कुल सही उत्तर आपका। ताज जी आपको बहुत बहुत बधाई। 2 प्रश्नों का सही उत्तर आप दे चुके हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल उन खाद्य पदार्थों के लिए होता है जो इस्लामी कानून के तहत खाए जा सकते हैं? Which of these terms is used to denote food that is permissible for consumption according to Islamic law? ऑप्शन सुनिए। ए झटका, बी हराम, सी हलाल या डी कोशर? हलाल। सी। श्योर है? बिल्कुल। फुल्ली फाइनल? यस सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल। हलाल सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गए आप। हलाल जो है वो शब्द अरबी से शब्द से निकला है, भाषा से निकला है, जहां पर उसका माने होता है लॉफुल। हलाल का माने होता है लॉफुल और परमिटेड, यानी इजाजत दी जाती है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। जीत गए आप 20,000 रुपए। और आगे बढ़ते हैं जी। ये आ गया आपका खेल का पहला पड़ाव 40,000 रुपए के लिए। इसे उत्तर दीजिए और पहला पड़ाव पार कीजिए। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए। ताज मोहम्मद जी ये रहा आपके सामने। ये किस फिल्म का गाना है? फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? कम देखता हूँ। कम देखते हैं। बिल्कुल। चलिए अभी पता चलता है। कंप्यूटर महाशय गाना सुनाया जाए। कुछ अनुमान कभी सुना है आपने? यह गाना गाना सुना है। गाना सुना है। अनुमान भी है आपके मन में कुछ थोड़ा बहुत? शायद ऑप्शंस दें तो आपको पता चल जाए। जी तो ऑप्शन सुन लीजिए। ए स्पेशल 26, बी शूट आउट एट वडाला, सी हिम्मत वाला या डी ये जवानी है दीवानी? ये जवानी है दीवानी। श्योर है? डी। फुल्ली फाइनल? बिल्कुल। लॉक कर दिया जाए? जी सर। डी को लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय। सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है और एक चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजती रहे देवी और सज्जनों। 40,000 रुपए पहला पड़ाव का चेक मैं इसे यहां रख रहा हूं। बदतमीज दिल इस गाने का शीर्षक था। फिल्म का नाम था ये जवानी है दीवानी, जो कि सन 2013 इसी वर्ष रिलीज हुई। किस पर फिल्माया गया था ये? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर पर। जितनी लड़कियां हैं सब ने सबसे पहले वहीं से बोल दिया। सबके चेहरे मुस्कुरा उठे रणबीर कपूर का नाम सुनते ही। तो अगर आप सिनेमा नहीं देखते हैं तो और क्या करते हैं ताज मोहम्मद जी? पढ़ता हूँ सर। लेकिन हमने सुना है कि जब आप शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं तो खाना भी भूल जाते हैं कई बार। हाँ वो बिल्कुल, हो क्योंकि जाता है। पढ़ना मेरे लिए ये नशा सही है। कह रहे हैं हसीना जी। इसके लिए पढ़ाई एक नशा है, आप ये मान लीजिएगा। पढ़ना एक और ये नशा है। किस उम्र से आपके अंदर ये हुआ? मैं जब 12वीं पढ़ता था तब से। पर एक बात बता दूं सर, मैं कि एमए किया या बीएड किया, मैं जीवन में कभी फर्स्ट क्लास नहीं आया। मेरी सिस्टर हमेशा फर्स्ट क्लास आई, मैं हमेशा सेकंड क्लास आया। लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने एमए भी कर ली, फिर मैंने नेट भी कर ली यूजीसी की, फिर मैंने व्याख्याता का एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लिया। फर्स्ट नहीं आए? फर्स्ट कभी नहीं आया मैं। मैंने कहा कोई बुरी बात नहीं है जी। आप जहां विराजमान हैं, आज सेकंड आने के बावजूद भी यहां विराजमान हैं। सेकंड आने के बावजूद
आज मैं भी यहाँ विराजमान हूँ। हमको भी कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं मिला, हमेशा सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन में आते रहे, लेकिन आपने साबित कर दिया कि इसके बावजूद आप वहां पहुंच गए। इसके आगे मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ये सोचता हूं सर, मेरा ये ख्याल है कि पाक दिल और साफ नीयत हो अगर किसी की, अरे पत्थरों का शहर भी हो तो खुदा मिल जाए। वाह वाह, क्या बात है, वाह, बहुत खूब। मैं गिफ्ट देना चाहता हूं सर। जी, गिफ्ट हाँ, मेरे लिए है ये। जहाँ से मैं आया हूँ फतेहनगर से, जी। मतलब जहाँ मैं सर्विस करता हूँ, वहाँ वालों ने आपके लिए भेजा है। ये श्रीनाथ जी की तस्वीर है सर, और इसके चावल पे आपका नाम और जया जी का नाम लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको मैं अपने घर में सजाऊंगा जी, मंदिरों में। ठीक है, तो पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब समय भी बढ़ गया है, 60 सेकंड मिलेंगे आपको। 5वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ताज मोहम्मद साहब, ये रहा। पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, ईमू और कीवी, इन सभी पक्षियों में क्या समानता है? ऑप्शन सुनिए। ए, सिमिलर शेप्स, बी कैनॉट फ्लाई, सी कैनॉट वॉक, डी कैनॉट सी। समान आकार, उड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते या देख नहीं सकते। बी। बी श्योर है? श्योर है सर। उड़ नहीं सकते ये? बिल्कुल। ताला लगाने लायक? बिल्कुल। फुल्ली फाइनल है आपका ये जी जवाब? सर। कबीर महाशय, उड़ नहीं सकते, कैनॉट फ्लाई, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 80,000 रुपए आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब आ रहा है 1,60,000 रुपए का प्रश्न। यह है छठा प्रश्न। तैयार हैं आप? जी। ताज मोहम्मद जी, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विटामिन B1 की कमी से होने वाली किस बीमारी का नाम कमजोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले एक सिंहली शब्द से लिया गया है? सिंहली। ऑप्शन सुनिए। ए, अनीमिया, बी, रिबोफ्लाविन, सी, बेरी या डी, काला अजहर। B1 डिफिशिएंसी, कमजोरी। सी, बेरी। श्योर है? बिल्कुल सर। फुल्ली फाइनल? फाइनल। ताला लगाने लायक? बिल्कुल। कबीर महाशय, बेरी सी पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर है आपका। बहुत खूब खेल रहे हैं आप, बहुत बहुत बधाई आपको ताज मोहम्मद साहब। सिनेली, जो कि श्रीलंका में बोली जाती है, उस शब्द में बेरी का अर्थ कमजोरी होता है। बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप। और मैं आपको बता दूं जी कि 7वां प्रश्न अब आपके जीवन में आ रहा है और इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। बताइए, हर बार जहां पर प्रश्न डालने वाले होते हैं ये भोंपू बच जाता है। तो देवी और सज्जनों, अब हमारा समय यहीं समाप्त होता है। जो हमारे प्ले अलॉन्ग कॉन्टेस्ट के विजेता हैं उनका नाम अब घोषित करने का समय आ गया है। कौन बनेगा लखपति? तो प्ले अलॉन्ग के जो लीडर हैं उनका नाम है पूर्णिमा सिंह। बहुत बहुत बधाई आपको पूर्णिमा जी। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। लाख रुपए जीतती हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है। जाते जाते, क्योंकि आज हिंदी दिवस है, हिंदी के इन तथ्यों पर ध्यान मैं देना चाहूंगा कि 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में करीब 41% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, 41%। और यूनेस्को के अनुसार हिंदी भाषा का स्थान विश्व में 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है मैंडरिन, जो कि चीन में बोली जाती है, फिर अंग्रेजी, इंग्लिश, उसके बाद स्पेनिश, और फिर अरबिक, और उसके बाद हिंदी, जो करीब 50 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा बंगाली जो है वो 7वें स्थान पर है। हिंदी भारत के अलावा लगभग 20 अन्य देशों में भी बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों में कई शब्द ऐसे भी हैं जो हिंदी और
भारत की कई भाषाओं से भी लिए गए हैं। तो इसी के साथ देवियों और सज्जनों, आपसे मैं आज्ञा चाहता हूं, कर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में, क्योंकि अन्य भाषाएं जो है वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों को मैं बोलना चाहता हूं शुभ रात्रि, शब खैर, शुभेच्छा, नल्ले इरवू, सुभाष गणु, शुभ रात्रि, गुड नाइट और महाशुभरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।